पता है, कभी कभी ना बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल बहुत ही सिंपल होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है इनोवेशन की, साथ मिलकर काम करने की और एक ताजगी भरे ड्रिंक की जिसका नाम है आम कोला। ये कहानी है कि कैसे एक गांव ने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को ही सबसे बड़ा मौका बना दिया। और ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा ड्रिंक जिसने सिर्फ गर्मी से राहत नहीं दी, बल्कि एक पूरे गांव में जैसे खुशियों की लहर दौड़ा दी। पर सवाल यह है कि आखिर इस ठंडक के प्याले की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी और तपती हुई मुश्किल से। चलिए जरा एक ऐसे गांव की कल्पना करते हैं जहां सूरज जैसे आग उगल रहा हो। दिन शुरू होते ही भीषण गर्मी और उमस का ऐसा आलम कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल। जिंदगी मानो रुक सी गई थी और हर कोई बस थोड़ी सी राहत के लिए तरस रहा था। और देखिए, दिक्कत सिर्फ गर्मी की नहीं थी, बिजली की कटौती तो हालात को और भी बदतर बना रही थी। टेकराम जैसे किसानों के आम पेड़ों पर ही सड़ रहे थे, क्योंकि लोगों में यह बात बैठ गई थी कि आम की तासीर गर्म होती है। गर्मी से बेहाल लोगों की तो भूख प्यास ही मर गई थी। गांव में हर तरफ एक निराशा सी छाई हुई थी। तो ऐसे निराशा भरे माहौल में गांव में वापसी होती है सूरज के। वो शहर से विज्ञान की पढ़ाई करके लौटा था और जब उसने अपने लोगों को इस हाल में देखा ना, तो बस मन में ठान लिया कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब सूरज ने इस पूरी सिचुएशन को एक अलग ही नजर से देखा। उसने दो चीजों को जोड़ा, एक तरफ ये जानलेवा गर्मी और दूसरी तरफ ये न बिकने वाले आम। उसे यकीन था कि इन दोनों का हल उसकी विज्ञान की किताबों में ही कहीं छुपा है। और वो जवाब था सोडा। सूरज को पता था कि जब पानी में प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो वो सोडा बन जाता है और ये सोडा शरीर को एक ठंडक का एहसास देता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक फैक्ट था, लेकिन गांव की इस बड़ी मुश्किल का ये एक बहुत बड़ा हल बन सकता था। सूरज का आइडिया बिल्कुल सीधा और शानदार था। क्यों ना सोडा की ठंडक को गांव के मीठे मीठे आमों के स्वाद के साथ मिला दिया जाए। इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिल जाएगी और किसानों के आम भी बिक जाएंगे। एक तीर से दो निशाने। पर आइडिया जितना शानदार था, उसे हकीकत बनाना उतना आसान नहीं था। सूरज का यह सपना ना एक बहुत बड़ी दीवार से टकराने वाला था। इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक खास मशीन चाहिए थी और वो मशीन गांव में तो मिलने से रही। तो भाई, पूरा कॉन्फिडेंस लेकर सूरज पहुंच गया शहर की एक हार्डवेयर फैक्ट्री में। उसे पूरा यकीन था कि पानी में गैस भरने वाली मशीन उसे वहीं मिलेगी। वो अपने गांव के लिए एक समाधान लेकर ही वापस लौटना चाहता था। लेकिन फिर उसने मशीन की कीमत सुनी और वो कीमत थी 4 लाख रुपए। एक बहुत बड़ी रकम, इतनी बड़ी कि सूरज के सारे सपने एक झटके में टूटते हुए नजर आने लगे। भारी मन से खाली हाथ सूरज को गांव लौटना पड़ा। ऐसा लगा जैसे आम कोला का आइडिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक रास्ता बंद होता है वहीं से दूसरा खुलता है। और यहीं से कहानी लेती है एक बहुत ही मजेदार मोड़। अब निराशा की जगह लेने वाली थी गांव की अपनी सूझबूझ और एकता। गांव में सूरज की मुलाकात हुई पुष्पा से। अब देखिए, सूरज के पास था साइंटिफिक आइडिया, तो पुष्पा के पास थी इंजीनियरिंग की डिग्री। एक के पास विजन, दूसरे के पास उसे हकीकत में बदलने का हुनर। क्या कमाल की जोड़ी थी। और बस फिर क्या था, दोनों लग गए अपने मिशन पर। मेटल की शीटें काटी, पाइप जोड़े, नॉब्स लगाए और प्रेशर को नापने के लिए एक प्रेशर गेज भी लगा दिया। धीरे धीरे अपनी मेहनत और जुगाड़ से उन्होंने वो मशीन बना ही डाली जिसे सूरज शहर में खरीद नहीं पाया था। तो मशीन तैयार थी। उन्होंने उसे CO2 सिलेंडर से जोड़ा और पहली बोतल बनाने की कोशिश की। सोचिए, क्या वो कामयाब हुए होंगे? नहीं, पहली कोशिश फेल। बोतल में हुआ एक जोरदार धमाका, लेकिन वो रुके नहीं, हार नहीं मानी। उन्होंने प्रेशर को एडजस्ट किया, फिर कोशिश की और आखिरकार उन्हें वो सही कॉम्बिनेशन मिल ही गया। उनकी देसी मशीन अब काम के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों को अपने इस आविष्कार से मिलवाने का। ये उस सारी मेहनत और लगन का फल था जो सूरज और पुष्पा ने दिखाई थी। सूरज ने एक ठेला लगाया और उस पर उनकी बनाई हुई मशीन शान से रखी थी। टेकराम चाचा भी अपने खेत के आखिरी बचे हुए आम ले आए और सारे गांव वाले बड़ी हैरानी और उत्सुकता से देख रहे थे कि भाई आखिर हो क्या रहा है। इसे बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल था। पहले ग्लास में गया थोड़ा स्पेशल मसाला, फिर ताजे आम का रस और आखिर में उनकी मशीन से निकला फ्रेश ठंडा ठंडा सोडा।
ग्लास में एकदम से झाग उठा और एक शानदार ड्रिंक तैयार थी। और जैसे ही गांव वालों ने पहला घूंट लिया, अरे वाह, उनके तो चेहरे ही खिल उठे। हर तरफ से बस आवाजें आ रही थी, वाह सूरज, क्या चीज बनाई है, कितना ताजगी भरा है, एक और देना। स्वाद तो था ही बढ़िया, पर उस तपती गर्मी में जो ठंडक मिली ना, वो तो कमाल ही थी। और बस इस तरह आम कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहा, वो उस गांव के इनोवेशन का, उनकी एकता का और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का एक सिंबल बन गया। ये कहानी दिखाती है कि हल हमारे आसपास ही होते हैं, बस देखने के लिए एक नया नजरिया चाहिए। ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलों में भी कहीं ना कहीं एक आम कोला जैसा ही कोई सिंपल और क्रिएटिव हल छिपा होता है। सवाल बस ये है कि हमारा आम कोला क्या